हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एनएलएम का पार्ट 2 किया था, इसमें हम पार्ट 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बलों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है नहीं, कि किस तरीके से एफवीडी पढ़ लिए थे हमने, एफवीडी फ्री बॉडी की डायग्राम बनाना सीख लिए थे और लिफ्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है नहीं। अब इसमें हम पढ़ेंगे घिरनी से होकर जुड़े हुए गुटकों की गति। तो घिरनी से होकर जुड़े हुए गुटकों की गति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले M1 का एफवीडी बनाएंगे। M1 का एफवीडी क्या होगा, M1। ओके, तो नीचे के लिए इसका जो वेट, इसका जो भार होगा mg, ठीक है, M1g। ऊपर की तरफ, ठीक है, डोरी पड़ी हुई है, ठीक है, घिरनी में, तो डोरी में तनाव कितना दिया हुआ है, T1, ठीक है। तब इस कंडीशन में हम लेंगे T1, ठीक है। और जो घिरनी है उसकी गति क्या है, A त्वरण से इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है नहीं, इस तरीके से घूम रही है। तब इसमें क्या करेंगे, T1 माइनस T2, T1 माइनस M1g इज़ इक्वल टू M1a, ठीक है नहीं। तब इस कंडीशन में आएगा, यहाँ से हम T1 इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं, T1 इज़ इक्वल टू M1g प्लस a, ठीक है नहीं। तो T1 के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरे गुटके का एफवीडी बनाएंगे। M2 का क्या होगा, इसका भार M2g नीचे की ओर, और इसमें जो तनाव है वो T2 है, ठीक है नहीं, तो ऊपर की ओर। तब इस कंडीशन में क्या होगा, M2 माइनस M2g माइनस T2 इज़ इक्वल टू M2a। तब यहाँ से हम लिखेंगे T2 इज़ इक्वल टू M2g माइनस a, ठीक है। तो हमने यहाँ से T1 और T2 फाइंड कर लिए। जब T1 और T2 फाइंड कर लिए तो यहाँ से हम A भी फाइंड कर सकते हैं। A कैसे फाइंड करेंगे, A हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू, T1 माइनस M1g दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम A के लिए फाइंड करेंगे, यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो T1 माइनस अगर T2 कर दें, ठीक है, तो T1 माइनस T2 माइनस M1, ठीक है नहीं, M1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, M1g कॉमन लेंगे तो M1 माइनस M2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2a, ठीक है नहीं, A आ जाएगा। तो A इज़ इक्वल टू लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस g M1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A, ठीक है, त्वरण, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। इस कंडीशन में देखो, एक पुली दी हुई है और 3 गुटके दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुटका M1 की। तो M1 के लिए एफवीडी बनाते हैं। तो M1 की एफवीडी क्या होगी, M1g, और इसमें तनाव दिया हुआ है T1, ठीक है। तो ये M1 के लिए हो गया। अब देखेंगे M2 के लिए। M2 के लिए क्या होगा, नीचे इसका M2, ठीक है नहीं, भार इसका M2g होगा, और इसमें तनाव भी होगा। तनाव क्या होगा, T2, ठीक है। और ऊपर की तरफ तनाव दिया हुआ है T1। ये हो गया गुटका M2 का एफवीडी। M1 का हो गया, और ये हो गया M3 के लिए देखेंगे तो ऊपर की ओर तनाव T2 और नीचे इसका भार M3g, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इनका एफवीडी बना सकते हैं। और एफवीडी एक बार बन जाए उसके बाद में हम समीकरण भी बना सकते हैं, ठीक है नहीं। समीकरण कैसे बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे T1 माइनस M1g इज़ इक्वल टू M1a,
ठीक है नहीं, तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इस तरीके से गति हो रही है, घिरनी इस तरीके से घूम रही है, तब इसमें क्या होगा m2g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2g। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है नहीं, सॉरी m2a होगा। अब देखेंगे तीसरे वाले के लिए, तीसरे वाले का क्या होगा m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a। ठीक है नहीं, तो ये हो गया तीसरे का FVD। ठीक है, अब देखेंगे इसके लिए क्या है। इसमें ये दिया हुआ है यदि घिरनी अल्फा कोणीय त्वरण से त्वरित हो, अल्फा कोणीय त्वरण से अगर त्वरित हो रही है और इसमें घिरनी का द्रव्यमान दिया हुआ है m, जब घिरनी का द्रव्यमान m दिया हुआ है तब इस कंडीशन में क्या होगा। तब इस कंडीशन में देखते हैं हम सबसे पहले m1 का FVD देखेंगे। तो m1 के FVD के लिए m1 नीचे की तरफ इसका भार m1g, ऊपर की तरफ इसका तनाव, ठीक है T1। ठीक है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। ठीक है नहीं, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम m2 की बात करें तो m2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका भार नीचे की ओर m2g और ऊपर की ओर इसका तनाव T2। ठीक है नहीं, T2 दिया हुआ है, तो गति इस तरीके से हो रही है। तब क्या लेंगे, तब यहाँ पर T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है नहीं, अब ये हो गया m1 और m2 के लिए FVD। अब हम देखेंगे यहाँ पर घिरनी के लिए, तो घिरनी के लिए क्या हो जाएगा, घिरनी के लिए यहाँ पर लेंगे तो इस तरीके से, ओके तो घिरनी का लेंगे। तो घिरनी की कंडीशन में क्या होगा, घिरनी इस तरीके से अल्फा कोणीय त्वरण से गतिशील है। ठीक है, अल्फा कोणीय त्वरण से जब गतिशील है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर T2 तनाव है और यहाँ पर T1 तनाव है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, बल आघूर्ण के लिए देखेंगे तो बल आघूर्ण T1 माइनस T2 R इज इक्वल टू I अल्फ़ा। ठीक है, अब I यहाँ पर क्या है, I यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, कोणीय त्वरण है। तब यहाँ पर लेंगे T1 माइनस T2 R इज इक्वल टू, यहाँ पर I क्या है, I हमने बता दिया था जड़त्व आघूर्ण है, तो यहाँ पर पुट करेंगे जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये घिरनी है तो घिरनी के लिए कितना होगा 1/2 mr²। ठीक है, mr²। अल्फ़ा के लिए अगर हम लिखना चाहें a के पदों में तो क्या हो जाएगा a/r। ठीक है, क्योंकि a बराबर होता है r अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा a/r। ठीक है, r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर जो घिरनी है उसकी त्रिज्या है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, r से r कैंसिल हो गया, अब एक पावर बची वो इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है नहीं, तब यहाँ से क्या देखेंगे, तब यहाँ से T1 माइनस T2 हम फाइंड कर लेंगे। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma/2। ठीक है नहीं, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma/2। ठीक है नहीं, तो T1 और T2 को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ से क्या होगा, A इज़ इक्वल टू जो त्वरण होगा A इज़ इक्वल टू क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। ठीक है नहीं, ये हो गया त्वरण। ठीक है,
और T1 की अगर हम बात करें तो T1 क्या होगा, T1 इज इक्वल टू, यहाँ से T1 जो निकल कर के आएगा वो आ जाएगा M1 टू M2 प्लस M/2। ठीक है, FVD बन गया है और इक्वेशन भी हमने बना दी है, केवल हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या आएगी, T1 और T2 की वैल्यू आ जाएंगी और त्वरण की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं, केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ से M1 प्लस M2, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर हम सॉल्व करेंगे एक तरफ से हर चीज़ के लिए, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में। ठीक है, नहीं, आगे देखेंगे इसमें T2 क्या होगा, T2 हो जाएगा यहाँ पर M2 आएगा 2M1 प्लस M/2 जी, और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 और प्लस M/2। ठीक है, नहीं, तो T1 और T2 हमने वैल्यू इनकी लिख दी। ओके, आगे देखेंगे इस कंडीशन में एक टेबल पर M1 गुटका रखा हुआ है और घिरनी पर इस तरीके से M2 गुटका लटका हुआ है, तो इसकी गति जो है वो इस तरीके से हो रही है। ठीक है, नहीं, इस तरीके से गति हो रही है, वामावर्त हो रही है। तब इस कंडीशन में इनका FVD देखेंगे। M1 के लिए FVD क्या होगा, M1 के लिए FVD T तनाव रस्सी में, ठीक है, इसकी जो गति हो रही है, तल की प्रतिक्रिया R, ठीक है, और इसके तल की, इसका भार M1 G। ठीक है, नहीं, M1 G। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में T माइनस, ठीक है, नहीं, T माइनस, सॉरी, यहाँ से R तो सीधे आ जाएगा, ये R इज इक्वल टू M1 G लिखेंगे। ठीक है, नहीं, और T यहाँ से क्या आएगा, T इज इक्वल टू जो आएगा वो M1A आएगा। ठीक है, T इज इक्वल टू M1A। अब दूसरे गुटके की बात करेंगे M2 की। ठीक है, M2 भार नीचे की ओर M2G और इसमें रस्सी में तनाव T। ठीक है, और गति इस तरीके से हो रही है, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, नहीं, इस कंडीशन में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ से हम इनका तनाव निकाल सकते हैं और A की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम T की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तब क्या होगा, M2G माइनस T की वैल्यू है M1A इज इक्वल टू M2A। तब यहाँ से A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या होगी, M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, नहीं, आगे देखेंगे इस कंडीशन में क्या है, एक आनत तल है और आनत समतल पर क्या रखा हुआ है, एक गुटका रखा हुआ है और रस्सी से इस तरीके से गिरनी से बंधा हुआ है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे जो आनत तल पे रखा हुआ है गुटका, उसका FVD क्या होगा। ठीक है, इसका FVD क्या होगा, इसका भार नीचे की तरफ M1G, आनत तल का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। तब ये कंडीशन में क्या होगा, M1G कॉस थीटा। ठीक है, नहीं, और इसके तल की प्रतिक्रिया R। ठीक है, और रस्सी में तनाव T। ठीक है, और इस कंडीशन में इसका जो होगा क्षैतिज घटक M1G कॉस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो आनत तल पर रखा हुआ है गुटका, उसके लिए। दूसरा देखेंगे जो लटका हुआ है M2, उसके लिए M2G भार उसका और ऊपर की तरफ तनाव T। ठीक है, तो गति क्या हो रही है, इस तरीके से गति हो रही है। ठीक है, घड़ी की सुई की चलने की दिशा में। ठीक है, वामावर्त हो रही है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक तो R इज इक्वल टू M1G कॉस थीटा होगा। ठीक है, एक तो M1G कॉस थीटा आ जाएगा, R इज इक्वल टू।
दूसरा टी माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हो गए और तीनों इक्वेशन से हम तनाव और त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हम FVD बनाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 अनतल दिए हुए हैं और 2 गुटके दिए हुए हैं। ठीक है, एक घिरनी से बंधे हुए हैं, एक ही रस्सी से। तब देखेंगे इस क्या होगा। पहले वाले गुटके के लिए M1, इसका भार नीचे की तरफ M1g, अल्फ़ा कोण पर दिया हुआ है तो M1g cos अल्फ़ा, तल की प्रतिक्रिया R, क्षैतिज घटक M1g साइन अल्फ़ा, रस्सी में तनाव T। ठीक है, दूसरा गुटका दिया है, भार नीचे की तरफ M2g बीटा, ये हो जाएगा M2g cos बीटा। ठीक है, क्षैतिज घटक क्या होगा, M2g साइन बीटा। ठीक है, रस्सी में तनाव T, तल की प्रतिक्रिया R। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए तल की प्रतिक्रिया दोनों के लिए अलग अलग होंगी। ठीक है नहीं, सेम नहीं होंगी। अगर हमने R लिख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम हो। तो पहले वाले के लिए अगर इक्वेशन देखेंगे तो पहले वाले के इक्वेशन क्या हो जाएंगे, उसमें देखेंगे R1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1g cos अल्फ़ा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे इस तरीके से गति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे T माइनस M1g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू M1a। ठीक है, M1a। तो ये हो गई पहले गुटके के लिए। दूसरे गुटके में देखेंगे तो R2 इज इक्वल टू M2g cos बीटा। ठीक है, और इसके लिए देखेंगे तो M2g साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू M2a। ठीक है नहीं, तो इसमें हम इस तरीके से FVD बना सकते हैं और इनको सॉल्व करने के बाद हम तनाव T और त्वरण A फाइंड कर सकते हैं। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 घिरनियाँ दी हुई हैं, घिरनियाँ 2 हैं लेकिन रस्सी एक ही है। जब रस्सी एक ही है तो तनाव भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो एक ही तनाव है सब में। अब इस कंडीशन में इसमें रस्सी यहाँ पर चेंज हो रही है, जब यहाँ पर रस्सी चेंज हो रही है तो यहाँ पर तनाव अलग होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहला गुटका देखेंगे तो इस वाले में M1g R और तनाव T। ठीक है नहीं, तो T के लिए क्या होगा, यहाँ पर T के लिए हो जाएगा M1A1। ठीक है, यहाँ पर त्वरण अलग अलग दिए हुए हैं, तो A2 अलग दिया है और A1 अलग दिया है। ठीक है, तब इस कंडीशन में ये होगा और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1g। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा गुटका क्या होगा। दूसरे गुटके में नीचे की तरफ M2g, भार इसका, ऊपर तनाव T डैश। ठीक है, यहाँ पर T दिया हुआ है लेकिन हमने T डैश ले लिया एक, क्योंकि T डैश क्या होगा, T डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2T। ठीक है, T डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि 2 रस्सियों में तनाव क्या है, T और T है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2T। ठीक है, इस तरीके से घिरनी के लिए ले सकते हैं। अगर इसमें T तनाव है और इसमें भी T है तो इस पे जो बल होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे वो T डैश बराबर 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है नहीं, तब यहाँ पर क्या होगा, M2g माइनस T डैश इज इक्वल टू M2A2। अब T डैश यहाँ पे पुट कर सकते हैं, M2g माइनस 2T इज इक्वल टू M2A2। ठीक है, तो हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली। इनको सॉल्व करने के बाद में हम आंसर निकाल सकते हैं, तनाव निकाल सकते हैं और यहाँ पर त्वरण भी निकाल सकते हैं। अलग अलग त्वरण दिए हुए हैं, त्वरण को निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं, मेज़ पर रखे हुए गुटके से बंधी हुई हैं।
ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इनमें तनाव भी अलग अलग होंगे क्योंकि रस्सियाँ अलग अलग हैं, T1 यहाँ पर T2, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम FVD बनाएंगे। तो सबसे पहले FVD बनाएंगे हम जो मेज़ पर रखा हुआ है, ठीक है, M, नीचे की तरफ भार mg, तल की प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ r, तनाव दिया हुआ है T1 और इस कंडीशन में T2। अब इसमें दिया हुआ है कि जो गति हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, ठीक है। जब इस तरीके से गति हो रही है तब इसमें क्या करेंगे, तब इसमें T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। जब T1 माइनस T2 लेंगे इज इक्वल टू MA, ठीक है। पहली इक्वेशन इसके लिए ये हो गई। दूसरा R इज इक्वल टू MG, ठीक है, ये तो हम ले ही सकते हैं। M1 के लिए देखेंगे तो M1 के लिए M1G, ऊपर दिया हुआ है T1, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है नहीं। दूसरा ले सकते हैं गुटका M2। जब गुटका M2 लेंगे तो यहाँ पर M2G और यहाँ पर लेंगे T2, तब इस कंडीशन में क्या होगा, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ठीक है नहीं। T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ओके। इसके आगे देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे प्रभावी द्रव्यमान वाली डोरी की गति, ठीक है। अब यहाँ पर एक m द्रव्यमान का गुटका बंधा हुआ है एक डोरी से, ठीक है। अब डोरी का द्रव्यमान भी दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक है। तो F बल से इसको खींचा जा रहा है। जब F बल से इसको खींचेंगे तब इस कंडीशन में क्या होगा उसको देखते हैं। तब इस कंडीशन में सबसे पहले हम m गुटका m जो दिया हुआ है उसका FVD देखेंगे। तो उसका FVD क्या होगा उसको देखेंगे सबसे पहले। तो गुटका m का FVD बनाएंगे m, ओके। इसके लिए mg, इसका भार नीचे की तरफ, ठीक है नहीं, और तनाव इसमें T1, ठीक है। एक तनाव बल काम करेगा, इस पर कार्य करेगा, ठीक है, T, तो उसको T1 लेंगे, ओके। और एक तनाव बल इस तरफ काम करेगा, उसको T2 लेंगे। तो T1 इस कंडीशन में लेंगे, ओके। तब ये हम लिखेंगे इज इक्वल टू F इज इक्वल टू होगा m प्लस स्मॉल m इंटू A, ठीक है। और T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा MA, ठीक है नहीं, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं रस्सी के लिए, ठीक है। तो रस्सी के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। रस्सी में जो इसका आधा हिस्सा होगा, ठीक है, m/2, ये तो पूरा हिस्सा है m। अब इसके m/2 हिस्से पर, आधे हिस्से पर इस पर एक बल लगेगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे T2, ठीक है। ये T1 था, अब ये T2 है। तो T2 यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, रस्सी के मध्य बिंदु पर एक तनाव लगेगा जिसको क्या कहेंगे T2। तब T2 क्या होगा, T2 इज इक्वल टू m कैपिटल, ठीक है, गुटके का द्रव्यमान प्लस m/2, ठीक है, रस्सी का आधा द्रव्यमान A, ठीक है। तो ये होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से A फाइंड कर सकते हैं और T भी फाइंड कर सकते हैं। A के लिए अगर हम लिखना चाहें तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन m प्लस स्मॉल m, ठीक है नहीं। तो यहाँ से A फाइंड कर सकते हैं। और T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, जब A फाइंड कर लिया तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m A दिया हुआ है, A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m F अपॉन m स्मॉल m, ठीक है, ये हो गया T1। T2 लिख सकते हैं। T2 के लिए क्या है, m प्लस m अपॉन 2, m प्लस m अपॉन 2, ठीक है। A की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा और यहाँ पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है नहीं। तो ये आ गया T2, ओके। आगे देखेंगे, आगे इसमें कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, इन स्थितियों को हम देखते हैं। पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में रस्सी दी हुई है और रस्सी में कोई गुटका नहीं है। रस्सी का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है, द्रव्यमान m है, लंबाई कितनी है, l है, ठीक है।
तो टी रस्सी के उस सिरे से एक्स दूरी पर तनाव है जहाँ पर बल लगाया गया है। तो यहाँ पर T2 कब होगा, तो T2 हम फाइंड करेंगे यहाँ पे T2 इज इक्वल टू एम प्लस एम अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर m द्रव्यमान का जब, ठीक है, यहाँ पर हमने रस्सी ली हुई है तो रस्सी पर F बल लग रहा है, F इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा। अब यहाँ पर एक सूक्ष्म द्रव्यमान ले लिया रस्सी के लिए, तो उसका हम सबसे पहले उस सूक्ष्म के लिए अवयव के लिए हम द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, सूक्ष्म अवयव के लिए हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो m इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल उसका द्रव्यमान होगा, और तनाव होगा T इज इक्वल टू एम इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए। तो यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं, यहाँ से A निकाल सकते हैं और यहाँ से T निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं आगे देखेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, F2 अगर रस्सी में इस तरीके से L उसकी लंबाई है और F1 और F2 दो बल लग रहे हैं उस पर, तब उस कंडीशन में कैपिटल M रस्सी का द्रव्यमान है और कैपिटल L रस्सी की लंबाई है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, T इस साइड पे और F1 इस साइड पे। ठीक है, नहीं तो बीच के द्रव्यमान जो होगा उसमें, या X द्रव्यमान यहाँ पर जो A पॉइंट है उस पर, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, A पॉइंट पर इस पर एक तनाव लगेगा T। ठीक है, और F1 उसके लिए F1 माइनस टी इज इक्वल टू एम एक्स ए अपॉन एल, ये आ जाएगा। ए यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके लिए हम F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ओके, आगे देखेंगे। इस तरीके से रस्सी अगर बंधी हुई है, ठीक है, एक दृढ़ आधार से बंधी हुई है, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं इस तरीके से, अगर यहाँ से C पॉइंट से B पॉइंट तक की जो दूरी है वो x है, तब इसके लिए BC भाग का द्रव्यमान क्या है, m अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, तो x लंबाई का द्रव्यमान, तो इसका हम कह सकते हैं कि l लंबाई का जो द्रव्यमान है, लंबाई l का द्रव्यमान बराबर क्या है, m है। ठीक है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन एल हो जाएगा। और यहाँ पर ले लें हम x का द्रव्यमान, x लंबाई का द्रव्यमान, तब क्या आ जाएगा, m अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, नहीं m अपॉन एल इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब इस कंडीशन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी हाफ लंबाई पर, ठीक है, यहाँ से x पर और ऊपर से l माइनस एक्स पर B पॉइंट पर देखेंगे, तो B पॉइंट पर इसका FVD हमने बनाया हुआ है FDB। ठीक है, FVD में यहाँ पर तनाव T होगा, ठीक है, और L माइनस एक्स इसकी डिस्टेंस है और यहाँ पर T डैश है, तो T डैश यहाँ से फाइंड कर सकते हैं m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स जी प्लस टी। ठीक है, नहीं क्योंकि रस्सी की ऊपर तनाव दिया हुआ है T डैश। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं T डैश माइनस टी, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लेंगे T डैश माइनस टी इज इक्वल टू m अपॉन एल। ठीक है, L माइनस एक्स लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान, L माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है, तो यहीं से ये आया है, T डैश इसको निकाल लिया है, T डैश इज इक्वल टू यहाँ पर T प्लस में कर दिया है, तो सेम चीज़ है। अब यहाँ से देखेंगे T इज इक्वल टू एफ प्लस एम अपॉन एल इंटू एक्स जी, ये कहाँ से आया। अब देखेंगे इस वाले भाग के लिए, B और C भाग के लिए। ठीक है, BC भाग के लिए देखेंगे, तो BC भाग के लिए B पॉइंट पर T तनाव लगेगा। ठीक है, और नीचे तनाव कितना है, नीचे F है, क्योंकि F बल से उसको खींचा जा रहा है। जब F बल से उसको खींचा जा रहा है तो X दूरी पर एक तनाव पैदा होता है, जिसको हम क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर T। तो T इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था, इसको हम ऐसे लिखेंगे T माइनस एफ इज इक्वल टू, ठीक है, x लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान, तो m इंटू एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भार हो गया, ठीक है, बल हो गया, तो T माइनस एफ इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन एल इंटू जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एफ प्लस एम अपॉन एल इंटू एक्स जी। ठीक है, नहीं यही आ गया जो पहले दिया हुआ है इसमें। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस एम जी। टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस एम जी। एफ प्लस एम जी क्यों होगा, क्योंकि टी डैश माइनस एफ इज इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, हम पूरी रस्सी की बात कर रहे हैं, अब इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी रस्सी की, तब उसमें टी डैश माइनस एफ इज इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, तो टी डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू एफ प्लस एम अपॉन एल इंटू एक्स जी। ठीक है, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में तो ये दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही देख चुके हैं हम इसको। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम आगे वीडियो में करेंगे। ओके, हमारे आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।